Hello everyone, welcome to our channel. Hope you all are doing great. So आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का लेसन नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे बताओ? वीडियो को लाइक करोगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्या कर लेते हो, वीडियो तो देख लेते हो फिर ना लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो पहले ये काम करो, ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हमारा पहला टॉपिक रहेगा फोर्स। व्हाट इज फोर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई खड़ा है, चलो मैं ही खड़ी हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, मैंने इसको मूव करने के लिए मैंने क्या किया, इसको हिट किया। ये मैंने अपना हाथ लंबा करके मैंने इसको क्या किया, हिट किया मैंने, ठीक है? अब मैंने इसको हिट किया तो अब देखो ये क्या ऑलवेज मूव करता रहेगा क्या? ऐसा है कि ये हमेशा ही मूव करता रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये हमेशा ही मूव करता रहेगा। ये एट अ पॉइंट जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है? जिसको इतना मतलब इस ऑब्जेक्ट को जितना हिट मिला है उतना दूर तक जाके ये क्या हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। अब जब ये रुक जाएगा, इससे हमें समझ क्या आता है, ये कॉन्सेप्ट हमें ऐसा लग रहा है कि ना जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा उनकी नेचुरल स्टेट हमें क्या समझ आती है, रेस्ट। इससे हमें ये चीज समझ आती है, मतलब ऑब्जर्व करने से तो यही लग रहा है ना कि ये इसमें मैंने इसको हिट किया, हिट करने के बाद आगे जाके ये रुक गया। इसको ऑब्जर्व करने के बाद मुझे क्या या आपको क्या समझ आ रहा होगा इसमें कि मैडम इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी नेचुरल स्टेट क्या होती है, ऑलवेज रेस्ट होती है, क्योंकि अंत में जाके क्या हो गया, रुक गया, इसलिए इसकी नेचुरल स्टेट क्या रहेगी, रेस्ट, ठीक है? ऐसा हमको फील हो रहा है, बट हमारा जो हम गट फीलिंग कर रहे हैं ना वो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो इसके लिए एक ये मिथ था कि भाई नेचुरल स्टेट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट होती है, बट ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? इस मिथ को तोड़ा किसने तोड़ा है, गैलीलियो ने एंड आइजैक न्यूटन। कौन है? आइजैक न्यूटन एंड गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें तो या तो हिट करना पड़ता है या फिर पुल करना पड़ता है या फिर पुश करना पड़ता है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको, जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मतलब अनमूवेबल है, मतलब खड़ा है कहीं पे भी, ठीक है, या रखा हुआ है, ठीक है, स्टॉप रेस्ट की स्टेट में, ठीक है? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हमें मूव कराने के लिए, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है मतलब वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिट, पुल या पुश करना पड़ेगा। ये बोला गैलीलियो एंड आइजैक न्यूटन ने कि भाई हम यही तो करते हैं, किसी भी जो रेस्ट की जो पोजीशन में या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने के लिए हम हिट, पुल या पुश करेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप या रेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हिट, पुल एंड पुश, इसमें से कुछ एक करेंगे, ठीक है? अब जो हम ये एफर्ट डालते हैं, जो हम ये हिट, पुल या पुश करने का, मान लो मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो, चलो मेरे पास एक मार्कर है ये, ठीक है, यहाँ पे ये है, ठीक है, अभी रेस्ट में स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो मूव करवाना है तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश किया। क्या किया मैंने, इसको थोड़ा सा पुश किया। तो पुश किया तो बताओ मेरे कौन सा इफेक्ट काम है इसमें ना, मैंने मस्कुलर इफेक्ट लगाया। क्या लगाया मैंने, मस्कुलर एफर्ट लगाया है, ठीक है बच्चों? अब जब मैंने मस्कुलर एफर्ट यहाँ पे इसको पुश करने के लिए लगाया है तो ये क्या हो गया, मूव कर गया ना, बात समझ आ गई, ठीक है? तो ये मूव कर गया। अगर ये मूविंग होगा तो मेरे को इसको रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपना मस्कुलर एफर्ट लगाऊंगी। मस्कुलर एफर्ट में क्या होगा, हिट, पुल एंड पुश होगा, ठीक है? अब जो ये हिट, पुल एंड पुश है वो क्या होगा, वो होता है फोर्स होता है बेटा। क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है ना? तो जो फोर्स का जो कंसेप्ट है, जो हम बोलते हैं कि ये फोर्स का कंसेप्ट किस पे बेस्ड है, सारा हिट, पुल एंड पुश पे ही बेस्ड है, ठीक
गया जिसपे पूरा का पूरा फोर्स क्या है, बेस्ड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है, फोर्स है, ठीक है ना। अब मैं मान लो ये किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे फोर्स होते हैं, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बारे में बात करते हैं। ये चीज समझने से पहले, काइंड ऑफ फोर्सेस समझने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई है ना, जो फोर्स है आपने कभी उसको देखा है? एनीवन सी? किसी ने भी मतलब देखा है क्या? आप में से नहीं देखा होगा। किसी ने टेस्ट किया है उसको, मतलब ये कैसे क्या है? नहीं। अच्छा, किसी ने फील किया है? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमने फील किया है, हम फील करते हैं। नहीं बेटा, तुम वो फोर्स को फील नहीं करते, तुम जो फील करते हो वो क्या है? वो क्या है बताओ? तुम जो फील करते हो वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। वो क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तुम जो फील करते हो वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। जब हम फोर्स हम जब भी हम ये हिट या पुल या पुश करेंगे तो फोर्स लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा जो हमें फील हो रहा है, वो क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम देखेंगे कि जब हम किसी को हिट कर रहे हैं तो उसके क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। आइदर वो रेस्ट में है, आइदर या फिर वो मूविंग कंडीशन में, मूविंग पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो या फिर क्या होता है कि मैंने कोई बॉल लिया है, बाउंसी बॉल लिया है, ठीक है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, दोनों साइड से क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, तो उसका क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये बॉल है मान लो, ठीक है, ये बॉल है तो मैंने यहाँ से भी इसको पुश किया, यहाँ से भी पुश किया, तो देखो इसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है वो हम फील करते हैं। ऐसे देखो कि जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका हम ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका मोशन चेंज कर सकते हैं। तो यही क्या होता है, जो हमें दिख रहा है, जो हम फील करते हैं, वो सब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है। फोर्स को फील नहीं करते हम, उसके जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, जैसे पुलिंग, पुशिंग, हिटिंग, ठीक है, इसके अलावा उसका स्टेट ऑफ पोजीशन चेंज होना, उसका डायरेक्शन, ये सब जो चेंज हो रहे हैं, ये सब जो उसका स्टेट ऑफ पोजीशन बदल रहा है, ये सब क्या है, ये है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो हम क्या करते हैं, फील करते हैं। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फोर्सेस की। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की। ये दोनों क्या होते हैं? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये मैंने यहाँ पे, मैं अपना ऑब्जेक्ट क्या लेके आई हूँ इस बार, बुक लेके आए, ठीक है। अब ये बुक है, ये कौन से सरफेस पे है? अभी देखो ये बोर्ड का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है, ये बुक है। अब देखो, अब मैंने इसको क्या करना है, पुश करना चालू किया, बट ये क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है मूव? क्योंकि जिस सरफेस पे ये, मतलब ये जो बोर्ड के सरफेस पे है, ये जो बोर्ड का सरफेस है वो भी क्या कर रहा है, अपने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, ये सरफेस फोर्स लगा रहा है, हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सोचा थोड़ा और पुश करते हैं, ठीक है ना, मैंने और पुश किया, और पुश, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, जो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ज्यादा है। जो मैं लगा रही हूँ उस फोर्स से क्या है, ये वाला कम है और ये वाला क्या है, फोर्स ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा होने के कारण ये वाला जो मेरा फोर्स है इसको बराबर नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने फिर से कोशिश की, बट फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? या तो फिर ये क्या है, ये फोर्स ज्यादा है, कम है, ये वाला जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो इस वाले फोर्स से या तो कम है या फिर क्या है, इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल होता है तब क्या होता है, ये वाला और जो ये वाला फोर्स है, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन ये वाली है और इसकी डायरेक्शन ये वाली, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक दूसरे को
बैलेंस कर देंगे। जब जो मैं फोर्स लगा रही हूँ, जो ये फोर्स लगा रहा है, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है ना, मूव नहीं करेगा। तो जो मैंने दोनों फोर्सेस लगाए वो क्या है, इक्वल है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे, जो मैं लगा रही हूँ फोर्स और जो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है, जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, बैलेंस फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब हुआ यूं, मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये आज हिलाना ही है, मेरे को आज ये आगे मूव करवाना ही है, ठीक है। अब मैंने ये ठान ली तो मैं क्या करूंगी, अपना मस्कुलर इफेक्ट और ज्यादा लगाऊंगी। अब मैंने लगाया, मैंने यूं लगाई, जोर से गया ना, हाँ, तो फिर आगे चला गया, मूव कर गया। अब ये जब मूव कर गया तो मैंने क्या देखा कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स, मतलब जो ये सरफेस जो फोर्स लगा रहा था और जो मैंने फोर्स लगाया था वो क्या था, मैंने जो फोर्स लगाया था वो क्या हो गया था, अब ज्यादा हो गया था। इस फ्रिक्शन जो हमारा जो सरफेस का फोर्स है उससे क्या हो गया था, जो मैंने फोर्स लगाया था वो क्या हो गया था, ज्यादा हो गया। और फ्रिक्शन का फोर्स क्या हो गया, जो मैंने फोर्स लगाया था उससे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। और जो सरफेस जो फोर्स लगाती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल। हिंदी मीडियम के कोई अगर बच्चे हैं तो क्या बोलेंगे, घर्षण बल, ठीक है ना। सरफेस, कोई भी सरफेस, एक्स वाई जेड एनीवन, ठीक है ना, कोई भी सरफेस होती है तो वो ऑलवेज क्या लगाती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में। हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। अब मैंने क्या किया, इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा के अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या करवा लिया था, मैंने मूव करवा लिया। बात समझ आ गई। अब देखो, इससे पहले जब मैंने फोर्स लगाया बट हुआ नहीं, ठीक है, हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों अगर बराबर होंगे तभी मूव होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स को आपस में कैंसिल कर दिया, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। वहीं अगर ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये वाला फोर्स कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा तो बताओ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा है, ये कम है। जैसे पहले वाली कंडीशन में जब मूव नहीं हो रहा था तब ये कंडीशन बन रही थी कि भाई जो मैं लगा रही थी वो फोर्स कम है और फ्रिक्शन वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो मतलब बैलेंस नहीं था ना फोर्स। जब फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड तो उसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। उसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब अनइक्वल फोर्सेस होते हैं ना। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या ये आपस में क्या बैलेंस है, बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। मान लो यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लगा और यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स है, तो अब बताओ ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, बिल्कुल मूव करेगा। पर बताओ ये फोर्सेस क्या बैलेंस है क्या, नहीं, बैलेंस नहीं है। बैलेंस होते तो मूव नहीं करते। हमेशा ध्यान रखना, जब फोर्सेस बैलेंस होंगे तो वो मूव नहीं करेंगे। उनका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, जो मतलब जो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, अगर बैलेंस्ड हो जाएंगे तो उनका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। जो बैलेंस्ड फोर्स है, अगर तुम्हें उसका मान पूछे कि भाई उसका क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स का नेट फोर्स का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, उसका डाटा क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, जीरो। क्या होगा, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूं, देखो, बैलेंस्ड फोर्स नेट फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स का जीरो होता है। क्या होता है, बैलेंस फोर्स का नेट फोर्स होता है जीरो। अनबैलेंस्ड का क्या होता है, नॉट इक्वल जीरो। नेट फोर्स क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स का, नॉट इक्वल जीरो। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है, आगे चलो। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो लॉज ऑफ मोशन का जो पहला है नियम, उसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो, जो लॉज ऑफ मोशन है किसने दिए थे बताओ, न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। न्यूटन ने दिए थे पर किसके बेस पे दिए थे, गैलीलियो ने कुछ अपने वो दिए थे, कॉन्सेप्ट्स दिए थे, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर
न्यूटन ने क्या दिए, लॉज ऑफ मोशन दिए। तो पहले हम देखेंगे गैलीलियो ने क्या कंसेप्ट दिया था, क्या बोला था गैलीलियो ने, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। गैलीलियो ने बोला कि एक हम इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। कैसा प्लेन लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन लेते हैं। इंक्लाइन प्लेन मतलब यूं, मान लो ये मेरा हाथ है यूं वाला, ये जो है ना, ये जो तुम फिसलन पट्टी नहीं खेलते थे बचपन में, ठीक है, जो फिसलन पट्टी खेलते थे, वो फिसलन पट्टी वाला जो है ना प्लेन, वो क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन में जब कोई बॉल है, मार्बल का बॉल है, ठीक है, मान लो मार्बल का बॉल है, यहां से इसको क्या किया मैंने, पुश किया, जब ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो बताओ यहाँ पे कुछ मैंने इसको पुश किया तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिली, ये देखो वेलोसिटी मिली नहीं मिली, कुछ वेलोसिटी मिली। अब इसको वेलोसिटी मिली, अब देखो नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा वापस, तो इसकी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी वापस से डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वापस से जो दूसरा प्लेन लिया, अब उस प्लेन में हमने क्या किया, ऊपर से नहीं उसको हिट करके हमने नीचे से उसको हिट किया। अब नीचे से हिट किया यहाँ से, तो कुछ हमने हिट करने के बाद क्या दे दी, इसको कुछ वेलोसिटी दे दी। अब उसको कुछ वेलोसिटी दे दी तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जब ये ऊपर की तरफ आ गया तो बताओ इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब हम कहते हैं ना कि ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है, अचानक से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वैसे ही हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और हमारी स्पीड भी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी इंक्लाइन प्लेन में भी ऐसा ही है। उसने देखा कि जब मैं यहाँ से नीचे से जब मैं बॉल को हिट करता हूँ, ऊपर की तरफ जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे इसने देखा कि भाई जब मैंने इस जो मार्बल का जो बॉल है मैंने इसको हिट किया, जब ये नीचे की तरफ जा रही थी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों हुआ, अब पहले देखो इंक्रीजिंग का कारण देखो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें इंक्रीजिंग का कारण ये है क्योंकि नीचे की तरफ जो प्लेन है यहाँ पे कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नहीं होता, ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए एक फोर्स और लग गया, कौन सा लग गया, ग्रेविटेशन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स था बट कंपैरेटिवली कम था, तो उसने जो ये मैंने फोर्स दिया, मैंने उसको जो वेलोसिटी दी वो क्या कर रही थी, उसके जो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर रही थी, कम करती हुई, मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा था, कम था, और मैंने जो दिया था वो ज्यादा था, तो फिर क्या हो रहा है, नीचे की आराम से जा रहा था, और एक और फोर्स लग रहा था जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ावा देगा, वो कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब इसमें देखो ये मार्बल ऊपर की तरफ जा रहा है पर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स तो कहाँ पे लग रहा है, बताओ, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है, ठीक है, हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, और ये मार्बल का जो बॉल है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, नहीं हो गए, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो मैंने क्या कहा, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और फोर्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर जाते जाते एकदम ही धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लो मैंने एक ऐसा प्लेन ले लिया, मतलब दोनों आपस में ये जुड़े हुए हैं, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया प्लेन, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने एक ऐसा बॉल लिया है, ठीक है, जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ऐसा सरफेस लिया है जिसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। बस आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, हम चाहे कितना भी उसमें ग्रीस लगा दो, चाहे कितना भी प्लेन ले लो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बट जीरो कभी नहीं होता है फ्रिक्शन। तो हमने एक प्लेन लिया, उसमें क्या हो गया, फ्रिक्शन हमने इमेजिन किया है, ठीक है ना, ये काल्पनिक हम यहाँ पे थॉट मान के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा प्लेन लिया है जिसका क्या है, फ्रिक्शन जीरो है, मार्बल का भी फ्रिक्शन क्या है, जीरो। अब मैंने यहाँ से हिट किया तो अब देखो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली यहाँ से हिट करेगा, फ्रिक्शन को, इसको रोकने वाला कोई फोर्स है क्या, बताओ, इसको कोई रोकने वाला फोर्स है, नहीं है ना, ठीक है।
इसको अपोज करने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाला कोई भी, लगने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। तो मैंने यहाँ से इसको हिट किया, हिट करने के बाद देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जिस हाइट पे मैंने हिट किया उस हाइट तक गया वापस, फिर वापस आया, वापस यहाँ तक आया, ठीक है, फिर वापस गया, वापस यहाँ तक गया, ऐसे ऐसे चलता रहेगा इसका। अब मान लो मैंने ये इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लाइन प्लेन लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे प्लेन सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस सीधा रख दिया, ठीक है ना, क्या रख दिया, प्लेन या फ्रिक्शनलेस सरफेस को क्या कर दिया, सीधा कर दिया। मैंने यहाँ से बॉल को हिट किया तो बॉल यहाँ पे आई, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, तो बताओ ये रुकेगी क्या, बॉल रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि इसको अपोज करने वाला, इसको रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है, इसको रोकने वाला कोई भी फोर्स नहीं है। जब तक इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं होगा ये बॉल नहीं रुकेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, ठीक है। बात समझ आ गई क्या? यही कॉन्सेप्ट लेके हमारे जो न्यूटन जी है उन्होंने बनाया लॉज ऑफ मोशन। अब पहला जो लॉज ऑफ मोशन का जो नियम है, जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्या है, जो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, मतलब इनर्शिया मतलब हिंदी में बोले तो जड़ता। अब मैं बताती हूँ आपको इनर्शिया होता क्या है। वो होता है जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे ही, या अपने जो स्टेट होता है, सॉरी मोशन ऑफ जो स्टेट होता है उसी में क्या रहना चाहता है। उसमें देखो, इसमें भी मेरे को यही समझ आ रहा है, जब मैंने इसको हिट किया तो ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन में ही क्या रहना चाह रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, जब तक मैं कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगाती। जैसे मैंने अपोजिट फोर्स लगाया ये रुकेगा। वही मैंने यहाँ पे एक बॉल रख दिया, मैंने उसको हिट नहीं किया, तो बताओ ये कभी भी मूव करेगा क्या? नहीं करेगा। मूव करेगा कभी? मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है ना, अनंत काल तक रेस्ट में रहेगा। तो इससे ये चीज समझ आती है जड़ता क्या होती है, इनर्शिया ये होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपना जो स्टेट ऑफ जो पोजीशन है या स्टेट ऑफ मोशन है उसमें डिस्टरबेंस का क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है। उसमें डिस्टरबेंस को क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है। वो चाहता है कि जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो कंटिन्यू बना रहे, ठीक है ना। चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट उसका कंटिन्यू बना रहे स्टेट ऑफ मोशन। अगर उसका स्टेट ऑफ मोशन मूविंग है, ठीक है, तो वो चाहता है वो मूविंग कंडीशन में ऑलवेज बना रहे। बात समझ आई नहीं है, ठीक है। तो यही क्या है, लॉज ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ पोजीशन में ऑलवेज बना रहना चाहता है, ठीक है ना। जैसे ही उसको अपोज करेंगे, कोई दूसरा फोर्स लगाएंगे उसको रोकने के लिए या उसको मूव कराने के लिए, तो वो उसको क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो यही है कि इनर्शिया क्या करता है, अपने ऊपर जो दूसरा जो फोर्स लग रहा है उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। इनर्शिया जो दूसरा जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इनर्शिया ना मतलब डिस्टरबेंस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। बात समझ आ गई नहीं आई, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन लिखा दिया मैंने, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया ही क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है ना। जो ये जो गति के जो तीनों नियम है, मोशन के जो 3 नियम है, किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे, ठीक है ना। और इनका कॉन्सेप्ट क्या था, जो गैलीलियो ने जो सब कुछ जो कॉन्सेप्ट बताया, जो डिस्कवर किया, उसी के ऊपर बेस्ड था इनका न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन इनके बेस थे। तो हम पहले मोशन के बारे में हमने बात कर ली, लॉ ऑफ इनर्शिया। वापस से रिपीट कर देती हूँ, इनर्शिया मतलब वो अपनी जो स्टेट ऑफ पोजीशन होता है या स्टेट ऑफ मोशन होता है उसमें क्या करती है, उसमें अपने डिस्टरबेंस का उसके क्या करती है, उसको रजिस्ट करती है। मतलब वो चाहती है कि वो अगर मूविंग में तो मूविंग में ही रहे, वो अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहे। तो इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बात करते हैं हम प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, थक गए होंगे पढ़ाई करते करते, नहीं क्या, थक गए भाई, थक गए, सब थक गए। तो थोड़ा रेस्ट अपने आप को दो और चलो अभी हम घूम के आते हैं थोड़ा सा। अब पूछो कहाँ घूम के आओगे,
कहीं पे भी जहां मैं ले चलूं वहां चलोगे, चलो ठीक है। अब समझो मैं गाड़ी की ड्राइवर हूं और तुम सब मेरे पीछे बैठे हो कि बहुत थका दिया आज तो मैडम ने पढ़ा के, तो चलो ठीक है अभी हम घूमने चलते हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं, ठीक है। तुम लोग सब पीछे बैठ गए, सब बैठ गए ना अच्छे से, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। अब अभी जब तुम बैठे हो तब क्या है, तुम एकदम रेस्ट में हो, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चल नहीं रही ना, रुकी हुई कंडीशन में बैठोगे ना, ये चलते चलते नहीं, रुकी हुई कंडीशन, ठीक है। अब तुम बैठे हो तो क्या है, गाड़ी अभी रेस्ट में है तो तुम भी क्या हो, रेस्ट में हो। अब मैंने क्या किया, गाड़ी चालू की, ठीक है, गाड़ी चालू करते ही मैंने उसको क्या दिया, एक वो होता ना इंजन का फोर्स, वो दिया और स्टार्ट की, इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी मेरी चलनी स्टार्ट। जैसे मैंने गाड़ी चलना स्टार्ट किया, तुम सब लोग क्या हो गए, पीछे की तरफ। क्यों हुए पीछे की तरफ, क्योंकि तुम्हारा जो नेचुरल अभी जो तुम बैठे थे वो क्या था, कंडीशन रेस्ट था। जैसे ही मैंने गाड़ी चालू की तो मैंने क्या किया, आपकी जो रेस्ट की जो पोजीशन थी उसको क्या कर दिया, मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो उसको रजिस्ट करेगा, रजिस्ट करने के लिए वो क्या हो गया, पीछे की तरफ हो गए। क्या हो गए, उसने सब पीछे की तरफ हो गए। क्योंकि तुम देखो मैं यहाँ पे थी, मैंने गाड़ी चालू करके मैं यहाँ पे आ गई, तुम क्या करो, तुम्हारी कंडीशन देखो पीछे की तरफ ही है, तो तुम क्या हो जाओगे, उसी कंडीशन में वापस आने की कोशिश करोगे, ठीक है। बट मैंने क्या कर लिया, गाड़ी मूव कर ली। अब गाड़ी मूव करते हैं, हम सब जा रहे हैं, सब गाना वगैरह गा रहे हो तुम लोग, अचानक से क्या हुआ, सामने से मान लो कुछ भी ट्रक गाड़ी कुछ भी आ गया, अचानक से मैंने ब्रेक लगाया, तुम मजे से गा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या हुआ, तुम सब लोग आगे वाली सीट पे आ गए। क्यों आ गए आगे वाली सीट पर, क्योंकि अभी तुम लोग सब किस में हो, मोशन में हो तुम सब लोग। अभी मैं गाड़ी चला रही हूँ तो तुम सब लोग मोशन में हो। जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया, मतलब मैंने क्या किया, गाड़ी को रोका, मैंने गाड़ी को रोकते ही तुम सब लोग जिस कंडीशन में थे, कहाँ थे, आगे की तरफ चल रहे थे ना, आगे की तरफ कंडीशन में थे, और मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। रोकते ही क्या हो गया, तुम सब लोग आगे की तरफ ही झुक गए। बात समझ आई नहीं आई, ठीक है, आगे की तरफ ही झुक गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो मोशन हो रहा था, तुम जिस स्टेट में थे, जिस पोजीशन में थे, तुम उसी पोजीशन में बने रहना चाहते थे। पर क्या हुआ, जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, तुमने अपनी पोजीशन, तुम्हारी जो वो थी डिस्टर्बेंस के कारण क्या हुआ, तुम्हारा बॉडी का भी क्या हुआ, मोशन चेंज हुआ, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तभी तो देखो गाड़ी होता है, जो कार होती है, कार में क्या लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। अब जब भी तुम गाड़ी में बैठो, कार में बैठो, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या याद आना चाहिए, जैसे सीट बेल्ट लगाओगे याद आना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद आना चाहिए, ठीक है ना। वो याद आएगा जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि जब तुम्हारे आगे की तरफ आए, मतलब गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाए और हमारे फर्स्ट लॉ मोशन के कारण क्या है, हम अपने गति में विरोध करते हुए हम आगे की तरफ आएंगे, तब क्या होगा, हमारा सर ना फूटे, वो हमें बेल्ट क्या कर लेगा, रोक लेगा आगे की तरफ हमारा सर लगने से। बात समझ आ गई। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल, हम बस में बैठे, हम जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मैं घुमाव आ गया, क्या आ गया, मोड़ आ गया, ठीक है ना, टर्न आ गया। अभी तो हम इतनी देर क्या चल रहे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, सीधी सड़क थी, स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करते हुए जा रहे थे। जैसे टर्न आया, क्या आया, टर्न आया, टर्न आते ही क्या हो गया, तुम सब लोग भी यूं हो गए, सब ऐसे हो गए। क्यों हो गए बच्चों बताओ, क्योंकि तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, ठीक है। और समटाइम्स होता है कि गिर भी जाता है कोई, क्या हो जाता है ऐसी कंडीशन में, जो लेफ्ट साइड में बैठे हुए लोग हैं वो गिर भी जाते हैं। अगर हम राइट साइड में टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में बैठे हुए लोग क्या हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए उनका अभी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इनर्शिया क्या है, उनका स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही मैंने क्या किया, टर्न लिया तो वो सब भी क्या हो गए, कुछ गिर गए, कुछ ने गिरे वो नहीं, जिन्होंने क्या कर लिया, उनको पता लगा अरे टर्न ले रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लिया, मतलब पहले ही उस पोजीशन में आने के लिए क्या कर लिया, अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। तो फिर वो क्या हो गया, आराम से मूव करते हुए चले गए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ मोशन का पहला नियम। बाकी का पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दे बच्चों।